Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ali Imam and today my topic is unemployment. I am not going to provide jobs to all of you. I am also jobless nowadays, but I am applying and I am trying. तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंट चीज़ें मैंने रिसर्च करके रखी हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ टर्म रेफरिंग टू इंडिविजुअल्स हु आर एम्प्लॉयएबल एंड एक्टिवली सीकिंग अ जॉब बट आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। मतलब वो कह रहा है कि ऐसे इंडिविजुअल्स का मतलब है ऐसे लोग जो कि जॉब करने के काबिल हैं, एम्प्लॉयएबल जॉब करने के काबिल हैं, बट आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। इसका मतलब तो क्लियरली यही है कि हम लोग मोहताज हैं। हम लोग मतलब हम किसी चीज़ के काबिल हैं, हम खाना खाने के काबिल हैं या हम रनिंग करने के काबिल हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। इसका तो यही मतलब है ना। तो इसकी कुछ रीज़न्स है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एलिजिबल भी हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम डिग्रीज भी इकट्ठी कर रहे हैं, हम नॉलेज भी इकट्ठा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। इसके कुछ रीज़न्स हैं इसके और उसके कुछ रिएक्शंस हैं। हम लोग इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करूँगा इससे रिलेटेड। बेसिकली करना चाहिए ऐसा। एज अ यंगस्टर मैं कर रहा हूँ, एज अ टीचर या एज अ सीनियर नहीं कर रहा। हम लोग एक ही लेवल पर आकर अगर हम इस बारे में बात करें तो मतलब मैं उस तरह से आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि रीज़न्स क्या क्या है। सबसे पहले रीज़न्स देख लेते हैं कि हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। ठीक है, मतलब ये वाला शिकवा आपका ठीक है, लेकिन वो क्यों करे? गवर्नमेंट क्यों करे? गवर्नमेंट तो अपने काम नहीं कर रही सही तरह से, तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों कुछ करे? हमने क्या ऐसा हम कोई बादशाह हैं हम कि हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी? या हम गवर्नमेंट को कोई लोन दे रहे हैं, क्यों करेगी हमारे लिए? सिंपल सी एक बात है ना सोचने वाली, वो नहीं करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी हमारे लिए, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी या फिर वेट फॉर एक्सटर्नल हेल्प, जैसे कि जी मेरे फादर मुझे जॉब करवा देंगे, मेरे बड़े भाई मुझे जॉब करवा देंगे, चाचू करवा देंगे। ये चीज़ें मूवीज़ में या ड्रामों में अच्छी लगती हैं, पर रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, पर बहुत कम। तो इसका क्या फिर तरीका क्या होना चाहिए? इसका तरीका ये होना चाहिए कि हम खुद कुछ ना कुछ करें, खुद अपने लिए हाथ पाँव मारे। आगे मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। वी डोंट ट्राई, हम कोशिश नहीं करते। हम लोगों के अंदर ना एक ये आदत है और ये गलत आदत है कि हम लोग कोशिश नहीं करते। हम अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं, जैसे कि हमारे इर्द गिर्द हमारे कोई चाचू या मामू या कोई भी हमसाए हमारे कोई इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें हम कोई स्किल सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टीचिंग कर रहा है, मुझसे ये स्किल है बेसिकली। ठीक है, मैंने अपने उस्तादों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। उस्ताद इसीलिए तो होते हैं, और हर बंदा उस्ताद होता है। हर बंदा कोई किसी न किसी चीज़ का एक्सपर्ट होता है, कोई ना कोई इस तरह की उसके अंदर आदत होती है, कोई उसके अंदर स्किल होती है कि वो हम उससे सीख सकते हैं और हम बदले में सिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, और ये कल्चर बनता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये बेसिकली एक कल्चर बनता जा रहा है। पाकिस्तान में एक रिवाज बन गया और हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं। मतलब ईजी है, कोई मसला नहीं है। मसला तो है, मसला क्या है अभी वो उन्हीं मसलों पे बात कर रहे हैं। रिएक्शंस आप लोग प्लीज़ माइंड ना करिएगा इन चीज़ों को। मैं बस एक ऑनेस्ट रिव्यू होता है ना, मैं बस वो दे रहा हूँ और ये चीज़ें मुझ पर भी इम्प्लीमेंट होती हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ। अच्छा, रिएक्शंस में हमें सबसे पहले जो जो मेन चीज़ होती है वो होती है एंग्जाइटी। बेचैनी, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं। और क्या होता है, इंक्रीज़ इन क्राइम रेशो। देखें, अब एक बंदा जॉब नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल मैं फ्री हूँ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं पॉजिटिव ही रहूँ, या ज़रूरी नहीं है कि मेरा इर्द गिर्द जो मेरे सर्कल है, जो मेरे दोस्त हैं या जो सोसाइटी है वो पॉजिटिव हो। मुझे नेगेटिव भी कर सकते हैं वो, और आइडियाज़ कुछ नेगेटिव आइडियाज़ क्लिक हो सकते हैं। तो मतलब क्या करें हम यंगस्टर्स, क्या करें हम लोग? क्राइम रेशो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पूरी फैमिली का फ्यूचर हम लोग दाव पे लगा देते हैं। हम लोग नहीं सोचते फैमिली के बारे में भी, हम लोग नहीं सोचते अपने पेरेंट्स के बारे में। हम लोग ये नहीं सोचते कि
वो किस हद तक परेशान होंगे। हम लोग ये नहीं सोचते कि नेगेटिव रास्ते जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, वो हमें कभी भी किसी मंजिल की तरफ नहीं पहुँचाएंगे नहीं हमें बिल्कुल भी। ठीक है, मैं ये सबको पता है, आप सबको पता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग अगर शॉर्टकट लेंगे तो वो हमें शॉर्ट टर्म ही उसका बेनिफिट देगा। कोई भी शॉर्टकट होगा तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा ना उसका। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, हमें इसके बदले में क्या करना चाहिए, हम क्या ऐसा करें कि हम लोग इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा बच जाएँ। हमें सबसे पहले अपने आप को धोखा देना बंद करना पड़ेगा। मेरे फादर मुझे कॉलेज में एडमिशन करवा के दे सकते हैं, मेरे फादर मुझे ज़बरदस्ती पढ़ा नहीं सकते। मेरे फादर मुझे ट्यूशन रखवा के दे सकते हैं, मेरे फादर वो चीज़ चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते हैं मतलब ज़ाहिर है। पर आप जिस प्रोस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं कि मैं किस हवाले से ये बात कर रहा हूँ। कि हर वक्त एक बंदा हमारे सर पे खड़ा तो नहीं हो सकता कि भाई पढ़ो, कोई किताबें खोलो या नोट्स खोलो या लैपटॉप खोलो और पढ़ो, या स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ। ये चीज़ें जब छोटे छोटे हम बच्चे होते हैं तो तब शायद अच्छी लगती हैं, पर इस एज में मतलब अगर आप टीनेजर भी हैं तो भी ये चीज़ अब आप लोगों को खुद अडॉप्ट करनी पड़ेगी ना। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। देखें, आप लोगों ने भी कल को पेरेंट्स बनना है, आप लोगों ने कंट्री का, पाकिस्तान का फ्यूचर बनना है। तो मतलब इन चीज़ों को हमें मिल के इम्प्रूव करना पड़ेगा, हर बंदा करे। आप लोग अपने से छोटों को ये पॉजिटिव मैसेजेस दें और एक चेंज चल जाएगी ना इस तरह से। मैं भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, जिस तरह मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग भी डिस्कस करें। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी ये बातें सुनें और इनको इग्नोर कर दें। आप बेशक चैनल को सपोर्ट ना करें, आप मुझे सपोर्ट ना करें, आप सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, कुछ ना करें, सिर्फ आप ये मैसेज पिक कर लें। आप लोग ये तो कर सकते हैं ना। ठीक है, इर्द गिर्द की छोटी अपॉर्चुनिटीज़, ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये बात की थी, छोटी अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मामू जो हैं वो कंप्यूटर का एक बिज़नेस करते हैं। ठीक है, उनकी शॉप है कंप्यूटर्स, वो ट्रेनिंग भी देते हैं, डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज भी। मैं उनके थ्रू कोई भी वर्क कर सकता हूँ। अब क्रिएटिव आइडियाज़ आपने खुद निकालने हैं। क्रिएटिविटी जो होती है ना, आपके अपने अंदर होती है। ये कोई बाहर से बंदा आगे नहीं कहेगा कि यार तुम्हारा ये वाला टैलेंट अच्छा है, ये वाला टैलेंट अच्छा है। कहते भी हैं लोग, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो कोई कहे या हम किसी का वेट ही करें। हम अपने आप को अगर नहीं पहचान सकते ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपने टैलेंट को पहचानना पड़ेगा। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़, किसी का अगर इंटरेस्ट है वीडियोग्राफी में, तो आप कोशिश शुरू कर दें। देखें, आप स्टडी करें, साथ साथ स्टडी करते रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। अभी से स्टार्ट कर दें, आज से ही। किसी का, कोई मेरी बहन देख रही हैं, कोई मेरी मदर देख रही हैं, उनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप लोग स्टार्ट करें, कोई मसला ही नहीं है। मैं ये जो मेरी पहली वीडियो है ना, देखें मैं इसमें बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ। मैंने इसको एडिट नहीं किया, ये मैं जिस तरह से ये है मैं इसी तरह से अपलोड करूँगा। तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, ये मैंने नहीं सोचा, ये आपका काम है ना। तो आप लोगों ने पहला कदम ले लेना है, आप लोगों ने पहला कदम उठा लेना है। और कोई भी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़, कोई बर्थडे पार्टी का कोई इवेंट मिलता है, डेकोरेशन कर सकते हैं आप लोग, डिफरेंट चीज़ें छोटी छोटी सी। ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, अब मुझे नहीं पता आपके इर्द गिर्द क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोगों को खुद वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी और आप लोगों को खुद वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इर्द गिर्द हैं, क्या मौके हमें मिल सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, फिर है फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलकर रियलिटी को कबूल करना होगा। ये चीज़ें मैंने, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें मैंने गूगल नहीं की, ये बातें एक आम बंदे को भी पता होती हैं, आप लोगों को भी पता होंगी ये चीज़ें। मैं बस उनको रिकॉल कर रहा हूँ ताकि चीज़ें मतलब आप लोग समझ जाएँ, उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल रहा हूँ बस। बाकी आप लोगों का काम है कि आप उसको किस तरह पिक करते हैं। फैंटेसी की दुनिया क्या होती है? फैंटेसी की दुनिया ये होती है कि जी अच्छा, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मेरी एज ही क्या है, अभी तो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। देखें, इन्जॉय करने से आपको कोई नहीं रोकेगा, आप इन्जॉय करें, लाइफ को इन्जॉय करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें मतलब अपने माइंड में रखें। आप लोगों की वजह से आपके पेरेंट्स को कोई मसला नहीं होना चाहिए। हर चीज़ जब टाइम पे हो रही हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी शादी पे जाना, अगर आप लोगों ने कपड़े स्टिच नहीं करवाए होंगे, या स्टिच करवाए हुए आपने प्रेस नहीं करवाए हुए, या वो साफ़ नहीं है, वो वॉश नहीं हुए हुए, तो आप लोग नहीं पहन सकते। उसके लिए हमें वो काम टाइम से पहले करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कल शादी है, हमें आज डील करना पड़ेगा इन चीज़ों को। यही सारे, ये छोटा सा रूल है ना, एक आम रूटीन का रूल है। ये रूल हमारा नॉर्मल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि हम लोग अगर आज स्टडी नहीं कर रहे, आज के दिन में मैं नहीं पढ़ा, अभी आधे घंटे के बाद
5 हो रहे हैं, 5:30 पे मेरी क्लास है और मैं उससे पहले इसको वाइंड अप करूँगा वीडियो को। तो देखें, आप लोग अगर स्टडी नहीं करेंगे तो आप लोग उस चेन को तोड़ रहे हैं। आपने पेट्रोल नहीं डलवाया तो आप मंजिल पे नहीं पहुँचे ना। ये स्टडी समझें आपका पेट्रोल है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए पेट्रोल है, ये फ्यूल है। तो आप लोग इसके ऊपर काम करें, आप लोग इसको बाकी चीज़ों में देख लें। आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव आज से करना शुरू कर देंगे, एक एक दो दो तीन तीन लफ्ज़ आप लोग याद करें और देखिएगा कुछ टाइम के बाद आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ये वो चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ, फैंटेसी से बाहर आना पड़ेगा। पता नहीं आप लोगों को आइडिया मेरा मैं समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है, ये जो मैंने लास्ट जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये छोटे से ना बस एक स्वीट डिश है समझे। डोंट बी अ फेलियर। आप लोग फेलियर नहीं हैं। आप लोग तब तक फेलियर नहीं है जब तक आप लोग अपने आप को खुद ये कह ना दें कि मैं फेलियर हूँ। आपको कोई फेलियर नहीं कह सकता, मतलब आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आप लोग कुछ भी कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके से पहला कदम ले लें, हिम्मत कर लें और इंशाल्लाह यार कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला सपोर्ट करता है। हम लोग जब अच्छे तरीके से अच्छाई को फैलाते हैं तो अल्लाह ताला हमारा हाथ पकड़ लेता है फ़ौरन। और दूसरी बात भी यही है, पॉजिटिव ट्रैक को नहीं छोड़ना और आगे बढ़ते रहना है। पॉजिटिव ट्रैक का मतलब अल्लाह ताला है। यार देखें, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह से एक स्टूडेंट हूँ। बस मुझे एक अच्छा ख्याल आया कि मैं वीडियो बनाऊँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट समझ लें इस चीज़ को कि आप लोगों ने पॉजिटिव ट्रैक को नहीं छोड़ना। हम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, मैंने जो मौलवी वाली बात की इसी वजह से की है कि नमाज़ नहीं पढ़ते और मुझसे भी मिस हो जाती हैं। मैं भी बहुत गुनहगार बंदा हूँ आप लोगों की तरह। मैं अगर नमाज़ नहीं पढ़ रहा तो मैं एटलीस्ट अल्लाह ताला को याद तो कर सकता हूँ, अल्लाह ताला का जिक्र तो कर सकता हूँ। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं रूटीन में डेली मैं उठूँ मैं और उठ के कलमा पढ़ लूँ, या मैं सोने लगूँ और मैं सोते हुए छोटे छोटे से एक्ट्स हैं ये, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट कर रहे होते हैं हमारी लाइफ पे। आज मैंने कोई अच्छा काम किया, मैंने नमाज़ पढ़ी या कुछ भी कोई भी अच्छा काम अल्लाह ताला को याद किया, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि मेरे माइंड में ना एक फीडबैक जा रहा है कि यार मैंने कल भी करना है। अब मैं कल जब करूँगा तो उससे पहले आज के दिन को मैं बेहतर कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने झूठ बोलना है, मैं सोचूंगा कि यार बोलूँ कि नहीं, क्लास स्किप करनी है, क्लास बंक करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि करें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ना करें। मैं बस ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने साथ खुद कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ऐसा, जिसकी वजह से आप लोग सही टाइम पर कुछ ना कुछ कर नहीं पाते। इंशाल्लाह अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक का मतलब है कि आप लोग इससे कोई मैसेज पिक करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।